कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इसराइल को तस्लीम करने का मलबा सऊदी अरब के सर आने लगा। सऊदी अरब के हवाले से इस्लामी ममालिक में ये बहस जारी है कि क्या सऊदी अरब भी यूएई की तरह इसराइल को तस्लीम कर लेगा। सऊदी अरब की सरजमीन तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए मजहबी अकीदत रखती है। वहाँ मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जैसे बाबरकत शहर मौजूद हैं, जिनकी वजह सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया में एक ख़ास अहमियत दी जाती है। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से क्या सोच रहा है, बज़ाहिर दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है और अंदरूनी खाना सऊदी अरब के इसराइल के साथ कौन से मामलात चल रहे हैं, इस बारे में हम अपनी आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। हाल ही में इसराइल की जानिब से सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के हवाले से बड़ा बयान सामने आया है। इसराइल ने दावा किया है कि हमारे और तमाम अरब ममालिक के दरमियान, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, एक तवील अरसे से मामलात तय पा रहे हैं। बहुत जल्द 22 इस्लामी ममालिक हमें तस्लीम करने जा रहे हैं। इसराइल ने यूएई की तरफ से इसराइल को तस्लीम किए जाने के मामले को टॉप ऑफ द आइसबर्ग करार दिया है। उसने ये दावा करके तमाम इस्लामी ममालिक के मुंह पर एक तमाचा रसीद किया है। उनके इस दावे का मतलब ये है कि असल मामलात तो बहुत गहरे और हद से ज़्यादा फैले हुए हैं, जो अभी दीगर दुनिया को पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के साथ हमारे मामले अब सामने आ रहे हैं, लेकिन दरअसल इन तमाम ममालिक के साथ ये मामलात तकरीबन 10 से 12 साल कबल तय पा चुके थे। उन्होंने इस हकीकत से भी पर्दा उठाया है कि आलमी वबा ने जिन अरब रहनुमाओं को अपना शिकार बनाया, उन तमाम ने इसराइल आकर शिबा हस्पताल से अपना इलाज करवाया, लेकिन ये बात उन्होंने मुस्लिम दुनिया से छुपाई। उसके अलावा 2018 में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी अबू ज़बी का खुफिया दौरा किया और उसमें मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात की। इसके अलावा भी बेशुमार मुलाकातों की तस्वीर इसराइली अखबार ने अपनी हुकूमत के कहने पर शाया कर दी हैं। अब यहाँ एक काबिल गौर बात यह है कि जब सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से तस्लीम करने और दीगर माहिदे होने का मामला गर्म है, तो इन हालात में इसराइल की जानिब से क्यों ऐसा इक़दाम उठाया गया है, जबकि इस सूरत में अरब रहनुमाओं की जानिब से कोई शदीद रद्द अमल भी आ सकता है। दरअसल हाल ही में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी ऐसा ही दावा किया था कि सब अरब ममालिक हमें तस्लीम करेंगे, और अब इसराइल ने अपने कौमी अखबार में अरबों के साथ हुई खुफिया मीटिंग्स की तस्वीर भी शाया करके उम्मत मुसलमा के मुँह पर तमाचा रसीद किया है कि आपके लिए सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक जो कि मुसलमानों के लिए सरपरस्त की हैसियत रखते हैं, उन सब की डोर तो कब से हमारे हाथों में है। हम जब चाहें उनसे कोई भी बयान दिलवा लें, उन्हें किसी भी समत मोड़ दें। इसराइल ने इन तमाम ममालिक के रहनुमाओं की खुफिया जासूसी के नेटवर्क NSO के ज़रिए इस कदर मुकम्मल जासूसी की है कि उनकी कॉल्स, उनकी खुफिया मीटिंग्स और राज सभी इस वक्त इसराइल के पास है। लिहाजा मुमकिन ही नहीं कि इसराइल की इस हरकत पर अरब ममालिक कोई एहतजाज कर सकें या इसराइल के साथ होने वाले माहिदों को कैंसिल कर दें। अपना ईमान तो वो पहले ही इस्लाम दुश्मन के हाथों फरोख्त कर चुके हैं, अब चुप रहने पर भी मजबूर हैं। हाल ही में उर्दन से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ कार्टूनिस्ट इमाद हुज्जाज को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उन्होंने एक तंजिया खाका बनाकर पब्लिश किया। उस खाके में अरब अमारात के रहनुमा मोहम्मद बिन ज़ैद को दिखाया गया है। उनके हाथ में एक फाख्ता है जिस पर इसराइल का परचम बना हुआ है, और तस्वीर में उस अमन की फाख्ता को बिन ज़ैद के मुंह पर थूकते हुए दिखाया गया है। उनके चेहरे पर एक सफ़ेद डब्बा दिखाया गया है जिस पर F-35 लिखा हुआ है। याद रहे कि इसराइल ने दो तरफा ताल्लुकात के माहिदे के बावजूद अमेरिकी जंगी जहाज़ F-35 स्टेल्थ के यूएई को फ़रोख्त की मुखालफत की है। लिहाजा अमेरिका ने भी यूएई को ये जदीद जंगी जहाज़ देने से इनकार कर दिया है। इसराइल की जानिब से ये इक़दाम उठाने के बावजूद यूएई के रहनुमाओं की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इसराइल से होने वाले माहिदों से इनकार कर सकें। उसकी बजाय उनका जोर बस इस मासूम कार्टूनिस्ट पर ही चल सका कि उर्दन की हुकूमत पर दबाव डालकर उस कार्टूनिस्ट को गिरफ़्तार करवा लिया। इस हक़ परस्त कार्टूनिस्ट की रिहाई के लिए न सिर्फ उर्दन बल्कि कई मुस्लिम ममालिक में अवाम की जानिब से
मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसराइल को तस्लीम करना, उनके साथ मुआहदे करना और अपना हवाई रास्ता इस्तेमाल करने की इजाज़त देना, ये सब वो इक़दामात हैं जो आज नज़र आ रहे हैं। लेकिन गौर किया जाए तो सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक तो कब से अमरीकी इशारों पर नाच रहे हैं। फ़लस्तीनी कितने अशरों से अपना जायज़ हक मांग रहे हैं। हर रोज़ और ख़ास तौर पर माह रमज़ान में इन मासूम और नहत्ते फ़लस्तीनियों पर बम बरसाए जाते हैं, जहाँ दीगर ममालिक में बच्चे अपनी माओं की लोरियाँ और नज़में सुनकर सोते हैं, वहाँ फ़लस्तीनी बच्चे बमबारी की आवाज़ें सुनते हैं। उनकी सांसों में बारूद की बू रच बच चुकी है। अगर अरब हुक्मरान वाकई उम्मत मुसलमा का दर्द समझने वाले होते तो सिर्फ एक दिन वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्कों का तेल बंद करने की धमकी देते तो आज किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं थी कि वो फ़लस्तीन, कश्मीर या किसी और मुस्लिम मुल्क पर हमला करता। सऊदी अरब ने मुसलमानों का साथ देने की बजाय हमेशा हिंदुओं, ईसाइयों और यहूदियों को अपना दोस्त बनाया। ये सऊदी अरब ही था जिसने साफ अल्फाज में पाकिस्तान को कश्मीर के मामले पर चुप हो जाने का कहते हुए कहा था, क्योंकि आप पाकिस्तानियों ने कश्मीर के मामले पर उम्मत मुसलमा की रट लगाई हुई थी। आप इंडिया की हिमायत करें, उन कश्मीरियों को इंडिया के रहमो करम पर छोड़ दें और बदले में अपने हालात संवारें। अमेरिका इसराइल से दोस्ती करके मुआशी मजबूती की तरफ बढ़ा। इस मामले पर कई ज़मीर फरोश पाकिस्तानी सियासतदानों ने भी सऊदी अरब का साथ देने के लिए आवाज़ उठाई और कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारे बरसों पुराने ताल्लुकात हैं, हमें उनके साथ चलना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब के साथ चलने के लिए क्या हम अपने कश्मीरी भाइयों को तनहा छोड़ दें? भारत कश्मीरियों को मुंह खोले निकलने को तैयार है। ये पाकिस्तान ही है जिसकी वजह से अब तक इंडिया अपने मकरू मकासद में कामयाब नहीं हो सका। सऊदी अरब ने हमेशा भारत पर पाकिस्तान के निस्बत हद से ज़्यादा करम नवाजी की है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के आला तरीन सिविल एजाज़ात से नवाजा गया, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत ज़ालिमाना तौर पर कश्मीर पर कब्ज़ा करके कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी करने में मसरूफ़ था। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक हिंदू मुल्क जो आपकी ही उम्मत के लोगों का वहशियाना कत्ल करने में मसरूफ़ है, आप उस इंतहा पसंद शख्स को अपने मुल्क में बुलाकर उसे आला सिविल अवार्ड दें। अल्लाह के करम से पाकिस्तान दुनिया के उन चीदा ममालिक में शामिल है कि जिनका इसराइल के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर तहरीर किया गया है कि यह पासपोर्ट दुनिया भर में करामद है, जबकि इसराइल के लिए नहीं है। हालांकि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को अमेरिका का पैगाम भी दिया गया कि अगर आप इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं या ना करें, लेकिन अपने पासपोर्ट से वो लाइन हटा दें, जिसमें लिखा गया कि यह पासपोर्ट सिवाय इसराइल के तमाम दुनिया के ममालिक के लिए कारामद है। लेकिन पाकिस्तान ने इसराइल के हक़ में किसी भी किस्म की रियायत देने से साफ अल्फाज में इनकार कर दिया है। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।